हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। दो चीज़ें देखने वाले हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, ये भी 2 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स में पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हालांकि अभी एग्ज़ाम कब तक में होंगे आने वाले ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू बना के रखिए। उस चीज़ के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो रेशियो का मतलब क्या होता है, तो रेशियो का मतलब होता है कि एक का स्टेटस, ठीक है, कोई एक कंटेंट है उसका स्टेटस दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है। एक का स्टेटस दूसरे के रिस्पेक्ट में। अब इसको कैसे आप बोल सकते हैं, मान लीजिए एक है कोई शुगर हो गई, मान लीजिए, ठीक है, 20 किलोग्राम है। तो और बी है, ये भी शुगर ही है, और ये कितने किलोग्राम है, 50 किलोग्राम है। तो अब ये किस रेशियो में है, ए और बी, तो एक का स्टेटस देखेंगे दूसरे के रिस्पेक्ट में, यही तो मतलब होता है रेशियो का। तो ए का आप बी के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो ए 20 किलोग्राम है और बी 50 किलोग्राम है, तो इन दोनों का स्टेटस क्या है, 2/5 है। मतलब जो ए है और बी है इनका रेशियो कितना है, तो 2/5 है। और अगर यही बोलता कि बी का स्टेटस बताओ, बी का स्टेटस ए के रिस्पेक्ट में, तो इस केस में अब क्या होता, बी को पहले लिखते और ए को बाद में लिखते। तो अब इनका स्टेटस कितना हो जाएगा, बी का कितना था 50 किलोग्राम और ए का कितना था 20 किलोग्राम। तो अब कितना हो जाएगा 5/2। तो आप बोल सकते हैं ए और बी को रेशियो को हम कैसे शो करते हैं, ए रेशियो बी। तो ये कितना हो जाता है 5 रेशियो, अगर ऊपर वाला ये वाला है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5, ए और बी का रेशियो, ठीक है। इस टाइप से एक चीज़ और नोट करने वाली बात है, वो ये है कि जैसे मान लीजिए हम कोई चीज़ देख रहे हैं, इक्वल पार्ट्स लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर दी गई, मान लीजिए रेशियो है ए रेशियो बी है, ये कितना था 2/5 है। तो इस पर अगर आप कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई मतलब होता है गुणा कर दिए, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब हो गया गुणा, तो कोई भी चीज़ का अगर गुणा कर दिए ऊपर और नीचे दोनों में, मान लिया हमने ऊपर किए 2/5 था, ठीक है, ऊपर भी 2 का गुणा कर दिया और नीचे भी 2 का गुणा कर दिया, तो क्या रेशियो चेंज हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चेंज होता है। लेकिन ये ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है, ये पॉसिबल है करना। लेकिन इससे जो रेशियो है वो इक्वल पार्ट में अगर आप ऐड कर रहे हो या फिर रिमूव कर रहे हो, तो एडिशन वो मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ये तो ऑलरेडी कट जाएगा, ठीक है। तो इक्वल पार्ट से मल्टीप्लाई करने पे या फिर डिवाइड करने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और होता है, मान लीजिए ये दे के रखा है 2/3 ए और बी दे के रखा है 3/4। तो अब ऐसा बोल सकता है वो, ये क्या था, ए रेशियो बी था, तो इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो सिंप्लीफाई फॉर्म में ए रेशियो बी को सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम मेथड यूज़ करनी है, एलसीएम मेथड, ठीक है। एलसीएम मेथड यूज़ करोगे तो एलसीएम में क्या करोगे, नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप मतलब पूरे का एलसीएम लेना तो आपको और में भी आता ही होगा, ठीक है। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। आप क्या करोगे, एलसीएम पूरे का अगर ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और रेशियो क्या हो जाएगा, इसमें 3 से डिवाइड कर मतलब 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो टोटल रेशियो कितना आ जाएगा, ये
अब ये तो इक्वल पार्ट है दोनों में ही, है ना। अगर दोनों में इक्वल पार्ट है तो इसको आप हटा सकते हो, क्योंकि ऐसा बोल सकते हो आप, क्या था, इसको क्या है 8:9 दे के रखा है, डिवाइडेड बाई 12 है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, आपने पार्ट सेम कर दिए दोनों के, तो ये क्या कर दिया आपने 8:12 बना दिया, 8/12 बना दिया, और ये बना दिया 9/12। दोनों में ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया कि जिससे बेस दोनों का सेम हो जाए। तो अब इससे ये तो कट जाएगा, तो अब रेशियो क्या फाइनली बचेगा 8:9। तो इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो। तो एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं, एलसीएम मेथड सिंप्लीफाई करने के लिए। अब आई क्वेश्चन ऐसे दे दिया है कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर कोई भी चीज़ का रेशियो निकाल रहे हो आप तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे कि 2 किलोग्राम, ए है 2 किलोग्राम, ठीक है, बी है 0.5 किलोग्राम, और सी दे के रखा है 250 किलोग्राम 250 ग्राम। तो क्या पे इनका रेशियो आप क्या डायरेक्ट लिख सकते हो कि दो रेशियो, अगर बोले कि ए रेशियो बी रेशियो सी लिखो तो क्या लिखोगे, क्या इसको आप ऐसा लिख दोगे 2:0.5 रेशियो 0.5 रेशियो 250, ऐसा आप क्या लिख सकते हो? नहीं, बिल्कुल गलत है ये, ऐसा आप नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे ये क्या था, ये ग्राम में दे के रखा है, और ये किस में है, ये दोनों ये किस में है, किलोग्राम में है। तो आपको यूनिट हमेशा सेम रखनी है, हमेशा यूनिट सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करोगे आप। अब क्या कर, इसका रेशियो कितना हो जाएगा अगर सॉल्व करते हो, ये हो जाएगा 2000 ग्राम, या तो सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लो, 2000 ग्राम रेशियो 500 ग्राम रेशियो 250, ऐसा कर सकते थे। तो भी कितना हो जाएगा 8:2:1। ये रेशियो हो सकता था A:B:C का, ये रेशियो पॉसिबल है और ये मेथड पॉसिबल है, ठीक है। ऐसा आप कर सकते हो, इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो इस टाइप से, ठीक है। अब अगला क्या हो सकता था, अभी तो हमने दो चीज़ देख ली। अब इसमें पॉसिबल होता है इनवर्स, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और मतलब घटाना और जोड़, इन दोनों में आप समान एक ही चीज़ से गुणा और भाग नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा आप करते हो तो वो गलत है। केवल जो रेशियो है A:B वाला, या फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला, उसमें ये चीज़ पॉसिबल है। सबसे बेस्ट पॉसिबल होता है डिवाइड वाले में। अब एक चीज़ और आती है इनवर्स रेशियो, ठीक है, इनवर्स रेशियो। तो इनवर्स रेशियो क्या होता है, मान लीजिए कोई ए क्या है 2 दे के रखा है, तो ए का इनवर्स कितना हो जाएगा 1/a, है ना। इनवर्स निकालना है तो क्या हो जाएगा, अगर A=2 है तो ए इनवर्स को आप मान लीजिए ऐसे शो करते हो, तो ए इनवर्स इक्वल्स क्या हो जाएगा 1/2, है ना, 1/2 हो जाएगा। तो ऐसे ही है, अगर कोई रेशियो दे के रखा है x, तो इसका इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। इस टाइप से इसको देखते हैं। अब मान लीजिए है, हम कोई रेशियो ले लेते हैं A:B का, ये है 2:3, A:B दे के रखा है 2:3, तो इसको आप क्या लिखोगे, अगर आपको A इनवर्स रेशियो B इनवर्स लिखना है तो आप इसको ऐसे नहीं लिखते हो, इसको लिखते हो B इनवर्स रेशियो A इनवर्स, ऐसे लिखते हो। अगर A:B का इनवर्स लिखना है तो A:B का इनवर्स ये लिखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए। अब इसको क्या करोगे, आपके पास A:B कितना देख रखा है 2:3, है ना। तो A इनवर्स मतलब 1/A रेशियो 1/B लिखना है आपको, तो क्या करोगे, इसको ये इन्वर्स हो गया है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, क्या करोगे, एलसीएम मेथड यूज़ करोगे। मैंने पहले बताया है एलसीएम मेथड, ठीक है। तो एलसीएम मेथड यूज़ करोगे तो इसका इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा और ये वाले में 2 आ जाएगा। तो इसको क्या और सिंप्लीफाई अगर करके लिखते हो तो ये 3/6 हो जाता है, रेशियो 2/6, है ना। 6 दोनों में कॉमन है, तो आप इसको क्या करोगे 3:2 आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो A इनवर्स रेशियो B का इनवर्स डायरेक्ट हो जाएगा।
अब अगर 3 संख्या देख रखी है, ठीक है, 3 संख्या जैसे बोल दिया ए रेशियो बी रेशियो सी है, तो अब इसका इन्वर्स रेशियो क्या होगा, ठीक है, इन्वर्स रेशियो क्या है, तो इन्वर्स रेशियो अगर बोलता है तो ये क्या हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, यही तो बनेगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, ये बन जाएगा। अगर मैं डायरेक्ट मतलब अभी नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको पहले वैसे सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। तो ये हो जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा सी बी रेशियो ए बी ए सी रेशियो बी ए, ये बनेगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो बी सी रेशियो ए सी रेशियो ए बी, तो ये आपका सिंप्लीफाइड वे में क्वेश्चन का सलूशन बन जाएगा। अब अगर बोलता है क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास ए रेशियो बी दे के रखा है 2/5, बी रेशियो सी दे के रखा है 3/4। तो आपको बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी इक्वल्स क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को फिर से अगर देखें, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारे पास था ए रेशियो बी इक्वल्स कितना दे के रखा है 2/5, बी रेशियो सी दे के रखा है 3/5। तो सबसे पहले आपको देखना है जो बी है दोनों में ही कॉमन है ना। तो आपको क्या करना है, इसमें बी की वैल्यू कितनी थी 5 थी, और इसमें बी की वैल्यू कितनी है 3 है। तो आपको ऐसा देखना है कि ये जो कॉमन वाला है इनकी यूनिट नहीं, इनका जो क्वांटिटी है, इनकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए या फिर सेम हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी बन जाएगा। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते थे, ए रेशियो बी कितना था 2/5 है ना, बी रेशियो सी कितना था 3/4। तो आप ऐसा करो कि जो पहला वाला है इस पर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 15 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा, 6/15 है ना। और इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो ये कितना हो जाएगा 15/20 हो जाएगा। अब इसको मैं गुणा करके कितना आएगा वो लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए डैश रेशियो बी डैश मैंने मान लिया, नया बन गया। तो अब ये क्या बनेगा 6/15, और बी डैश रेशियो सी डैश कितना बन जाएगा, 5 से आपने मल्टीप्लाई किया था पूरे में, ठीक है, पूरे मल्टीप्लाई किया था, कितना बन जाएगा 15/20 है ना। अब आपके पास क्या था, यहाँ पे जो बी है वो कॉमन है दोनों में और दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो अब आप कितना लिखोगे ए रेशियो बी रेशियो सी, आपको यही बताना भी है, ये आपका क्वेश्चन था। तो इसको क्या करोगे 6/15/20, ये क्या बनेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करने के लिए एक शॉर्ट मेथड में मतलब शॉर्ट मेथड भी है, वो मेथड बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या था, क्वेश्चन क्या दे के रखा है, इसको शॉर्ट तरीके को हम अलग से पेज में लिखते हैं शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक हमारी मेथड है, तो इसको हम अलग कलर में ले लेते हैं। अलग कलर में ले लिए और शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो मान लीजिए दे के रखा है ए रेशियो बी दे के रखा है, बी रेशियो सी दे के रखा है। तो अगर आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो क्या करोगे, ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दे के रखा था 2/5, और बी रेशियो सी की वैल्यू कितना दे के रखा था 3/4 है ना, ये दे के रखा था। तो अब ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है, तो इसको सबसे पहले आप क्या करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या फिर ऐसे ऊपर साइड मल्टीप्लाई करो, फिर लास्ट में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, और सबको रेशियो के फॉर्म में लिखते जाना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जगह पे लिखो, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 5 जा 15 आ जाएगा, और 4 5 जा 20 आ जाएगा। तो ये करके आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। ये क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम जो पहले करके रखे थे उसमें देख लो, उसमें 6/15/20 था ना, यही तो था। और जो अभी किया है उसमें क्या है 6/15/20, दोनों में ही सेम है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए।
अब इसको हम एक और तरीके से देखते हैं अगले उदाहरण से। तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि A/B, ठीक है, A/B कितना दे के रखा है 1/2, B/C दे के रखा है उसने 2/3 और C/D दे के रखा है वो 6/5, ठीक है। तो आपको बताना है फुल रेशियो कितना होगा। यहाँ पे फुल रेशियो बताना है, ठीक है। फुल रेशियो का क्या मतलब हो गया, A/B/C/D इक्वल्स क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर दूसरा बताना है A/D क्या होगा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, पहला ये तो हो गया, दूसरा ये हो गया। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे A/B/C/D, ये निकालना था, है ना। तो इसको आप करने के लिए आसान सा तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे, मतलब सबसे आसान बना दिया जाए इस चीज़ को करने में। तो क्या करो, सबसे पहले क्या था A/B लिख लो, फिर B/C/D इतना निकालना है। तो A/B की वैल्यू कितने दे के रखा है 1/2, है ना। फिर B/C ये दे के रखा है 2/3, है ना। फिर कितना दे के रखा है C/D, ये दे के रखा है 6/5, ऐसे दे के रखा था। तो अब क्या करोगे, आपका इसको A/B/C अगर D निकालना है तो सबसे पहले अगर A का वैल्यू निकालना है आपको, तो ये पूरे को मल्टीप्लाई करो, ये वाला जो है नीचे का 1/2/3, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो पहले पार्ट में, पहला पार्ट में इसको मल्टीप्लाई करना है। फिर पहले पार्ट में आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना बन गया 1 × 2 × 6, पहला ये बना। फिर रेशियो आएगा, है ना। फिर क्या करना है दूसरे पार्ट में, तो दूसरे पार्ट में पहला वाला तो आपने क्लियर कर लिया, बचा कौन सा, ये वाला बचा। तो इसमें फिर से यही मल्टीप्लाई होगा, दूसरे में यही मल्टीप्लाई करना है। इसको हम दूसरे कलर में देख लेते हैं, कलर हो गया, दूसरे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 2 × 6 आ गया। अब तीसरे वाले में, दूसरी तक तो हमने सॉल्व कर लिया, तीसरे वाले में देखना है। तो तीसरे वाले में क्या करोगे, ये वाले में देखोगे, ऊपर साइड से आओगे, ठीक है। तो ये करना है आपको 2/3/6, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है थर्ड वाले के लिए, सी वाले के लिए। तो ये करोगे 2 × 3 × 6, ये मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और फिर रेशियो देखना है फाइनल वाले के लिए, इस वाले के लिए। तो बच्चे वाला कौन सा रहेगा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा 2/3/5, इधर से मल्टीप्लाई करना है इनको, ठीक है। तो आप करोगे रेशियो में 2 × 3 × 5 को मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये बनेगा 12/24/36/30। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर A/B/C/D का। अब एक और क्वेश्चन पूछा था कि A/D की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। A/D इक्वल्स क्या होगा, है ना। तो ये क्या करोगे, ये तो आपको पता था 1 × 2 × 6 था, और D वाला क्या था लास्ट में, क्या था, तो लास्ट में था 2 × 3 × 5। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2/5 क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते हो। अब अगर दो रेशियो इक्वल हैं, दो रेशियो अगर इक्वल हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि उनका प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख रहे थे, तो रेशियो हमने क्या हो गया वो देख लिया। अब प्रोपोर्शन की बात करें, प्रोपोर्शन, ठीक है, की बात करते हैं। तो अगर दो रेशियो अगर एग्जिस्ट करते हैं तब हम बोल सकते हैं कि इनका प्रोपोर्शन
नहीं, दो रेशियो अगर इक्वल हैं, ठीक है, अगर दो रेशियो इक्वल हैं तो क्या होगा, प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कैसे, अगर ए रेशियो बी बराबर है सी रेशियो डी के, तो हम बोल देंगे कि इनका जो ए है, बी और सी, ठीक है, इनको क्या बोलोगे आप, पहले बताते हैं, इनको मीन्स बोलते हैं, इन्हें मीन्स बोले, और जो बाहर है उनको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम बोलते हैं, ठीक है। अब ये इक्वल है, तो अगर दो रेशियो की बात होती है तो हम इक्वल साइन ऐसे नहीं लगाते, हम इसको ऐसे लगाते हैं बिंदी से, इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, एक चीज़ यहाँ पे बनती है, ए, पहले क्या देख रहे थे, ए रेशियो बी बराबर क्या हो जाएगा, सी रेशियो डी के, है ना। या फिर ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी हो जाएगा। तो इसको और सॉल्व करो तो क्या आप क्या इसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो ऊपर नीचे, है ना। ये क्या बनेगा, ए डी इक्वल्स बी सी, यही तो बनेगा, है ना। तो ये बन गया। तो आप ये बोल सकते हो ये क्या थे, एक्सट्रीम थे, और ये क्या थे, मीन्स थे। तो यहाँ से आप एक चीज़ याद कर लीजिए नोट के फॉर्म में, ठीक है, नोट के फॉर्म में इसको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ ये क्या है, एक्सट्रीम है, ठीक, एक्सट्रीम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल्स होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। फिर उसके बाद एक चीज़ और देखते हैं, ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है अगर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन एग्जिस्ट करता है। कैसे, कि अगर x1 रेशियो x2, यहाँ से क्या बोल सकते थे, x1 रेशियो x2, ये इक्वल्स हो जाएगा y1 रेशियो y2 के, ठीक है, ये होगा। दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, x1 अपॉन x2 बराबर y1 अपॉन y2, ठीक है, इतना बोल सकते थे। तो इसको और सॉल्व कर लो, मतलब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या बनेगा, x1 y2 इक्वल्स y2 x1, है ना। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से एक चीज़ और आती है, x1 अपॉन y1 बराबर x2 अपॉन y2, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ और बनता है कि x अपॉन y क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, x अपॉन y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट इनका एग्जिस्ट करेगा, तो ये पॉसिबल होता है। तो इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो ग्राफिकल कैसे बनेगा, तो ये मान लीजिए x हो गया और ये y हो गया, तो जिनका इनका x और y एग्जिस्ट कर रहा है, x अपॉन y, तो ये क्या बनेगा, y प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के, इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। फिर उसके बाद इसको कन्वेंशनल वे में समझें, तो कैसे समझोगे, कन्वेंशनल वे में, कन्वेंशनल तरीके से इसको समझते हैं। तो मान लीजिए 10 पेन की कीमत, ठीक है, 10 पेन की कीमत अगर 50 रुपये है, ठीक है, 10 पेन की कीमत अगर 50 रुपये थी, तो 20 पेन की कीमत कितनी होगी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी काम कर रही है, क्या, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, है ना, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी काम कर रही है, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो कि 10 का आपको पता था 50 रुपये, तो आप क्या बोल सकते हो 20 का आपको बताना है, तो ये आपको नहीं मालूम, तो यहाँ पे इसको मान लीजिए ये कितना हो गया, x हो गया, तो x इक्वल्स क्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे 50, है ना। तो मतलब कितना हो जाएगा, 100 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। अब इसको शॉर्टकट तरीके से करने के लिए कैसे सॉल्व करोगे, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक को हम दूसरे कलर में लिखते हैं, तो ये दूसरे कलर ले लिए, ये दूसरा कलर। अब शॉर्ट ट्रिक इसके लिए देखते हैं,
शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, ये बन रही है, मान लीजिए 10 की कीमत कितनी है, 50 है, तो 20 की कीमत आपको बतानी थे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, नहीं इन दोनों को डिवाइड कर देना है, इसमें से इसको डिवाइड कर दिए और इससे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो कैसे करोगे, 20/10 गुणे 50, यही तो बोल रहा हूँ। इसमें इसको डिवाइड कर दो और इससे मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला जो है उसमें एक से सबसे पहले डिवाइड करो, फिर दूसरे से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 100 रुपये। ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट मेथड है, इसको डायरेक्ट ट्रिक बोल सकते हो आप, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, इन्वर्स। इन्वर्स में क्या होता है कि x प्रोपोर्शनल है 1/y के, ठीक है, इन्वर्स है। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, x1 रेशियो x2 बराबर क्या हो जाएगा, y2 रेशियो y1 होगा। पहले वाले में क्या हो रहा था, y1 रेशियो y2 बन रहा था, अब y2 रेशियो y1 बनेगा। तो यहाँ से क्या बोल सकते हो आप कि x1 y1 बराबर x2 y2, ये बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ से एक चीज़ और बनती है कि जो एक्स वाई है वो कांस्टेंट है इस बार, ठीक है। पिछले बारे में क्या कांस्टेंट था, x/y कांस्टेंट था। अब अगर इसको आप x और y के लाइन के फॉर्म में खींचोगे, ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, एक हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा। कौन सा ग्राफ बनेगा, हाइपरबोलिक कर्व बनेगा यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद कैसे करोगे ऊपर, अब इसको कन्वेंशनल वे से समझते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल तरीके से समझा जाए तो मान लीजिए 10 मैन है, ठीक है। 10 मैन एक किसी भी काम को 10 डेज में करते हैं, तो ये बोलता है कि 20 मैन अगर आ गए तो कितने दिन में काम करेंगे। तो क्या अगर 10 आदमी 10 दिन में काम कर रहे थे तो 20 आदमी 20 दिन में काम करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अब ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। तो अगर इन्वर्स प्रोपोर्शनल है तो आपको क्या करना पड़ेगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो इसके लिए ट्रिक होती है। अब ऐसा अगर ट्रिक है तो क्या करोगे, सबसे पहले इसको डिवाइड करो। तो 20 में 10 को डिवाइड कर दिए, जितना आया तो उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले आपने 20 में 10 को डिवाइड किया, उल्टा मतलब 10 में 20 को डिवाइड किया, ऐसे। पहले वाले में हम ये ऊपर से नीचे आ रहे थे, है ना। अब आपकी बार में क्या करोगे इन्वर्स में, तो इन्वर्स तरीके से चलना है। तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, 10 में 20 का भाग देना है, और यहाँ तो गुणा होता ही था, तो यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देना है। तो अब कितना हो जाएगा, 100/20, मतलब 5 दिन में करेंगे काम, ठीक है। अब इसको आप इसलिए वैसे भी कर सकते थे, दिमाग लगा कर कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस टाइप से आप सॉल्व कर सकते थे। अब अगर बोलते हैं कि आपके पास मनी डिवीज़न वाले क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो मनी डिवीज़न वाले कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपये थे, ठीक है, और आपको किसी को 3:2 के अनुपात में पैसे देने हैं, तो आप कितने कितने रुपए दोगे, ठीक है। तो इसलिए इसको सबसे पहले आप कैसे सॉल्व करोगे, 3 अगर 2 है और इस रेशियो में आपको 100 रुपये को डिवाइड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे आसान तरीका होता है, मान लीजिए 3:2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो कि कोई 3x रहा होगा और कोई 2x रहा होगा, तो x से x कट गया तो रेशियो क्या बचा, 3:2, है ना। मतलब इक्वल पार्ट उनका कट गया, इक्वल x जो है गया ये, और ये x जो था इक्वल पार्ट था, तो इक्वल वाला पार्ट कट गया, तो अब क्या बचा, 3:2। तो आप क्या बोल सकते हो, टोटल पार्ट कितना था, 3x था, और दूसरा वाला पार्ट कितना था, 2x था। तो ये मिलकर कितने रुपए बन रहेंगे, 100 रुपये बनेंगे। तो 5x बराबर कितना हो गया, 100 रुपये। तो x बराबर कितना हो गया, 20 रुपये, ठीक है। तो अब ये देख सकते हो आप कि उनका एक भाग कितना कितना था, एक का भाग 3x था, एक का भाग 2x था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, जिसका 3x भाग था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 20 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 रुपये होगी, और दूसरे की कितनी होगी, 40। तो इस तरह से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है, रेशियो क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, अगले उसमें, और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।